कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वोमेन्स स्ट्रगल में। तो आज मैं आप लोगों से एक अलग टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि हम हाउस वाइफ हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, अपना करियर, या हमारा होता है कि हमारा भी इच्छा करता है कि हम भी कुछ करें, सिर्फ हाउस वाइफ बन करके ना रहें। बहुत इच्छा करता है, चाहे कुछ भी, जैसे कि किन्हीं का यूट्यूब चैनल है, कोई पढ़ना चाहते हैं, शादी जल्दी हो गई है, पढ़ नहीं पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्यों हमारे भी कुछ सपने होते हैं, हमारे भी कुछ अरमान होते हैं, हमें भी लगता है कि हम कुछ करें लेकिन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी रीज़न है नहीं कर पाने का। एक ऐसा रीज़न आप लोग को नहीं दिखेगा कि जो कि हम लगेगा कि नहीं हम इस चीज़ से कर सकते थे, ऐसा नहीं है। तो बहुत बस सोचते हैं कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम मदर हो गए हैं, हम 2 बच्चों की, 1 बच्चों की माँ हो गए हैं, हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक हाउस वाइफ के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है ना, जो कि बता नहीं सकते। बहुत ही जिम्मेदार कोई भी अब अभी हम वीडियो बना रहे हैं, कोई भी आया तो हमें वीडियो यहाँ पे बंद करना पड़ेगा बनाने के लिए। पहले उनकी देखभाल करनी होगी, कोई गेस्ट आए उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो फिर अपना बाद में फिर बनाएंगे, तो ये काम मुझे पहले छोड़ना पड़ेगा। तो इस कारण से मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि अगर कुछ हम अलग हट के करना चाहते हैं तो क्या होती है कि हमारे घर वाले ही, हमारे मोहल्ले वाले ही, हमारे परिवार वाले ही, हमारे आस पड़ोस वाले ही उस चीज़ से पहले क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये क्या मतलब, इतना अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे लगता है कि हम कुछ गलत कर दिए। अगर कुछ हमारा जो हमें भी लगता है कि हम कुछ करें, हमारा भी कुछ मोटिव है, हमें भी कुछ लगता है हम भी आगे बढ़ें, तो उससे पीछे किया जाता है। कैसे किस तरीके से वो पीछे हो जाए, वो आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। अगर कुछ करना चाहता है तो लगेगा यार ये अपने फैमिली के नाक कटवा रहा है, जो ठेठ भाषा में मतलब वही एक कहा जाए उस लैंग्वेज है, तो अपने परिवार का नाक कटवा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। अगर मेरे साथ खुद ये हुआ है, मैं खुद महसूस की हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, आप लोगों की बातों पे ध्यान, अगर आपको कुछ करना है तो बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। नहीं सुनिए, आपको बस ये अपना, आपको लक्ष्य, जो हमारा जो मकसद है उस पे फोकस करना है, उसको याद रखना है कि हमें क्या करना है। ये आप सोच करके पहले नहीं डर चाहिए कि अरे पता नहीं हम सफल होंगे। अरे नहीं हुए तो क्या हुआ, हमने कोशिश तो की, और जो हमें नॉलेज प्राप्त हुआ है वो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगा, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो। अगर वो नॉलेज हमें है तो हम 10 लोग के सामने बैठेंगे, अगर उस टॉपिक पे बात होगी तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, हम उस पर कुछ बोल सकते हैं। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है तो 10 लोगों के सामने हम चुप रहेंगे ना। इस कारण से अगर कोई भी नॉलेज हम चाहे स्टडी से रिलेटेड हो या कुछ भी, जैसे हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ की क्या होता है, खास करके जॉइंट फैमिली में ये चीज़ होता है कि हम सबको खुश करना चाहते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं कि नहीं इनके लिए ये कर देते हैं, इनके लिए ये कर देते हैं, ये खुश हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। तो वास्तविकता ये है कि कोई खुश नहीं होता आपसे। आपको लगता है कि हम इसे खुश कर रहे हैं, इसे खुश कर रहे हैं, कोई खुश नहीं होता आपसे। तो इस कारण से ऐसा है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। अगर परिवार में 10 मेंबर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 10 को हम खुश नहीं कर सकते हैं। 10 को खुश करने के चक्कर में हमारी खुशी छीन जाती है हमसे। तो हम बस जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सको उतना ही काम आप करो, उतना ही आप अपने जिम्मे लो, बाकी छोड़ दो। हाँ, ये कहिए कि अगर अकेले रह रहे हैं तो देखिए उतना तो, फिर ये भी है अकेले रह रहे हैं तो अगर हमें कुछ करना है तो वो भी काम हम देख सकते हैं। बाकी इधर हमारे जो कुछ हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है, हस्बैंड की जिम्मेदारी है, सब कुछ हम मैनेज करके चल सकते हैं उसमें। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम घर का काम सारा ख़त्म कर लिए, उसके बाद फिर अगर कोई उधर से कोई आया
ये चाहिए मुझे, उधर से वो चाहिए, फिर हम लोग वही करते रहते। तो खुद के लिए भी समय निकालिए और खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, खुद के लिए थोड़ा सोचिए। अब अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि कुछ काम को हम स्किप करें, खुद के लिए टाइम निकालें। खुद के लिए सोचना बहुत ज़रूरी, खुद को इम्पॉर्टेंट, खुद का वैल्यू समझिए। अगर अपना वैल्यू नहीं समझिएगा तो कोई आपका वैल्यू समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको अच्छा स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, बस थोड़ा सा, दिन का 1 घंटा निकालिए खुद के लिए। बस दिन का 1 घंटा, ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, दिन का 1 घंटा खुद के लिए निकाल सकते हैं। 24 घंटा में 1 घंटा तो खुद के लिए दे सकते हैं ना। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ और इस टॉपिक पे और भी आगे बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।